डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑफलाइन ई पेमेंट। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ग्रामीण और छोटे नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन ई पेमेंट को मंजूरी देते हुए एक फ्रेमवर्क पेश किया। दरअसल भारत में आरबीआई सभी प्रकार के भुगतानों के संबंध में नियामक की भूमिका निभाता है। आइए अब जानते हैं ऑफलाइन ई पेमेंट के बारे में। यह डिजिटल पेमेंट का एक प्रकार है जिसमें इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। ऑफलाइन मोड में भुगतान फेस टू फेस या निकटता से किसी भी माध्यम मसलन कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइस से किया जा सकता है। आरबीआई द्वारा अगस्त 2020 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना पर काम किया जा रहा था। इस लेन देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक यानी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन या AFA की जरूरत नहीं होगी। चूँकि भुगतान ऑफलाइन होगा, इसलिए ग्राहकों को SMS या ईमेल के जरिए अलर्ट कुछ समय बाद मिलेगा। यह सुविधा मुख्यतः छोटे मूल्य के डिजिटल पेमेंट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस पेमेंट मोड में प्रति लेन देन की लिमिट 200 रुपए तक होगी और इसकी ओवरऑल लिमिट 2000 रुपए तय की गई है। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से ही खाते में फिर से पैसे डाले जा सकते हैं। इस पेमेंट मोड के लिए पहले आरबीआई द्वारा इस संबंध में जारी किए सर्कुलर के प्रावधानों को सहमति प्रदान करनी होगी। ऑफलाइन भुगतान का इस्तेमाल ग्राहकों की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। आरबीआई के इस कदम से दुर्गम या इंटरनेट विहीन क्षेत्रों में भी छोटे डिजिटल लेन देन हो सकेंगे। आइए अब एक नजर भारत में डिजिटल पेमेंट पर। भारत में यूपीआई के माध्यम से कुल डिजिटल भुगतान का 60% लेन देन होता है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान पिछले 5 वर्षों में लगभग 5 गुना हो गया है। कैपिटल मार्केट कंपनी CLSA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान 2021 में $300 बिलियन से 2026 तक 3 गुना बढ़कर $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। देश में डिजिटल पेमेंट के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI एक अम्ब्रेला संगठन है। इसे आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी IBA द्वारा द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। ऑफलाइन ई पेमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह डिजिटल पेमेंट का एक प्रकार है जिसमें पेमेंट करते समय इंटरनेट अनिवार्य नहीं होता है। कथन 2, इस पेमेंट मोड में प्रति लेन देन की लिमिट 20,000 रुपए तक होगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। आपके ऑप्शंस है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।